ने अपने उद्देश्य, मुस्लिम सांप्रदायिक नेताओं ने अपने उद्देश्य, मुस्लिम सांप्रदायिक नेताओं ने अपने उद्देश्य से, अपने उद्देश्य से, उद्देश्य से, हाँ हाँ लिखिए, हाँ, कि मध्यकालीन भारत के इतिहास का दुरुपयोग किया। मध्यकालीन भारत के इतिहास का दुरुपयोग किया, दुरुपयोग किया, लिखिए, हाँ। मुस्लिम लीग ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया, मुस्लिम लीग ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि 8वीं सदी से ही जब भारत में मुसलमानों का आगमन हुआ, जब भारत में मुसलमानों का आगमन हुआ, मुसलमानों का आगमन हुआ, तो अपने उद्देश्य से, उद्देश्य से, हाँ हाँ लिखिए, हाँ, कि मध्यकालीन भारत के इतिहास का दुरुपयोग किया, मध्यकालीन भारत के इतिहास का दुरुपयोग किया, दुरुपयोग किया, लिखिए, हाँ। मुस्लिम लीग ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया, मुस्लिम लीग ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि 8वीं सदी से ही जब भारत में मुसलमानों का आगमन हुआ, जब भारत में मुसलमानों का आगमन हुआ, मुसलमानों का आगमन हुआ, तो मुसलमान एक पृथक सामाजिक इकाई, मुसलमान एक पृथक सामाजिक इकाई बने रहे, मुसलमान एक पृथक सामाजिक इकाई बने रहे, उनकी पृथक पहचान रही, उनकी पृथक पहचान रही, पहचान रही। इसलिए अब उन्हें एक पृथक राष्ट्र चाहिए, इसलिए अब उन्हें एक पृथक राष्ट्र चाहिए, राष्ट्र चाहिए। हाँ, इस आधार पर मोहम्मद बिन कासिम से पकड़ लोगे ना सिंध विजय, मोहम्मद बिन कासिम को प्रथम पाकिस्तानी करार दिया जा सकता, मोहम्मद बिन कासिम को प्रथम पाकिस्तानी करार दिया जा सकता। ये सिंध विजय करने वाला मोहम्मद बिन कासिम प्रथम पाकिस्तानी करार दिया जा सकता। अब पॉइंट नंबर 3 लिख दो, लिखिए, हाँ, पॉइंट 3 लिखिए, हाँ। कुछ हिंदू संप्रदायवादी लेखक भी मध्यकालीन भारत के इतिहास का दुरुपयोग करने में मध्यकालीन भारत के इतिहास का दुरुपयोग करने में पीछे नहीं रहे, हाँ, एक तरफ उन्होंने प्राचीन काल के इतिहास की उपलब्धियों का गुणगान किया, प्राचीन काल के इतिहास की उपलब्धियों का गुणगान किया,
गुणगान किया, वहीं दूसरी तरफ मध्यकाल को पतन एवं अवनति का काल, पतन एवं अवनति का काल करार दिया। पतन एवं अवनति का काल करार दिया। पतन एवं अवनति का काल करार दिया। समझ रहे हो कि नहीं? अब नीचे ब्रेक दीजिए। ये तो तीनों हो गया डिस्टॉर्शन। तो अब एक हेडिंग बनाओ छोटा सा, बस 5 मिनट का, और के बाद ये हमारा हो जाएगा, तब हम लोग आ जाएंगे फिर